दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और यकीन मानिए यह खबर ऐसी है जो पूरे देश का खून खौला देगी, क्योंकि इस वक्त भारत के साथ वो हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे देश की कूटनीतिक लड़ाई का वो सच है जिसे दुनिया ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूं। आप लोग कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को बहुत ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, रात भर ऐसे वीडियो देखते रहते हैं जिनका देश के लिए, समाज के लिए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम अपने देश भारत की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम अपने तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, जब हम दुनिया के सामने भारत की ताकत का झंडा गाड़ने की बात करते हैं, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कमेंट में भारत माता की जय लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने ये ग्राफ देखा ना तो सच मानिए मैं हिल गया, क्योंकि इस ग्राफ में साफ दिखाया गया है कि 77.7% लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सोचिए, इतना बड़ा आंकड़ा, यानी आप देख तो रहे हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे। और आज मैं आपसे दिल से कहता हूं, मैं आज तक कभी किसी वीडियो में सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, लेकिन जब मैंने यह ग्राफ देखा तब लगा कि अगर आज मैं नहीं बोला तो यह देशभक्ति अधूरी रह जाएगी। भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण को लेकर इस समय बड़ी चर्चा चल रही है। हर कोई यह जानना चाहता है कि सरकार अपनी वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए कौन से बड़े कदम उठा रही है। इसी बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील को आगे बढ़ाने की खबरों ने हलचल और तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में तेजी आई है और कई स्तर पर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया है। रूस ने भारत के सामने फिर से अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट SU-57 पेश कर दिया है। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या 114 राफेल के बाद भारत SU-57 भी खरीदेगा। भारत पहले ही 36 राफेल विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है और वे कई एयरबेस पर तैनात हैं। राफेल अपनी एडवांस AESA रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की BVR मिसाइल के कारण बेहद सक्षम माना जाता है। यह एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो एयर डोमिनेंस से लेकर डीप स्ट्राइक तक कई काम कर सकता है। 114 अतिरिक्त राफेल का मतलब होगा कि नए स्क्वाड्रन बनाए जा सकते हैं और पुराने मिग जैसे विमानों की जगह ली जा सकती है। इसी बीच रूस ने अपने SU-57 को एक खास पैकेज के साथ पेश करने का दावा किया है। रूस का कहना है कि वह SU-57 के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। दावा यह भी है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंस प्रोडक्शन की संभावना बनाई जा सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है विंगमैन स्टेल्थ। यह पैकेज SU-57 के साथ मिलकर काम करने वाले एक खास ड्रोन पर आधारित बताया जा रहा है। हालांकि ऐसे दावों की असली सच्चाई लागत, समय सीमा और असली टेक्नोलॉजी शेयरिंग की शर्तों पर निर्भर करती है। किसी भी बड़े रक्षा सौदे में अंतिम फैसला इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। रिपोर्ट में जिस विंगमैन ड्रोन की बात कही जा रही है उसे रूस में सुखोई 70 कहा जाता है। यह एक ऐसा ड्रोन है जो फाइटर जेट के साथ उड़ सकता है और खतरनाक इलाकों में पहले प्रवेश कर सकता है। इसका काम दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पहचानना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करना और जरूरत पड़ने पर हथियार गिराना होता है। अगर ऐसा सिस्टम भारत को तकनीक के साथ मिलता है तो यह वायुसेना के लिए बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है। इससे पायलट की जान का खतरा कम हो सकता है और मिशन की सफलता की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तकनीक का वास्तविक और गहरा ट्रांसफर हो। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब खबर यह भी है कि रूस की एक टीम ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधा का दौरा किया। यही वह जगह है जहां इस समय SU-30 MKI का निर्माण किया जाता है। माना जा रहा है कि आकलन इस बात का किया गया कि अगर SU-57 भारत में बने तो कितनी लागत आएगी और कितनी संख्या पर यह आर्थिक रूप से सही रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार 120 से 140 विमानों जैसी बड़ी संख्या पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा व्यवहारिक मानी जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या से प्रति विमान लागत घटती है। अगर भविष्य में 114 राफेल और करीब 140 SU-57 जैसे बड़े ऑर्डर होते हैं तो कुल मिलाकर 250 से अधिक नए जेट वायुसेना में जुड़ सकते हैं। भारतीय वायुसेना की स्वीकृत स्क्वाड्रन संख्या करीब 42 मानी जाती है, जबकि वास्तविक संख्या इससे कम है। ऐसे में नए विमानों का बड़ा ऑर्डर स्क्वाड्रन गैप को कम कर सकता है। राफेल जैसे 4.5 पीढ़ी के विमान और SU-57 जैसे
5वीं पीढ़ी के विमान मिलकर एक संतुलित बेड़ा बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक नई दमदार और आंखें खोल देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।